ओम श्री परमात्मने नमः। 18वां अध्याय। अर्जुन बोले, हे ऋषिकेश, हे केशी निषूदन, मैं संन्यास और त्याग का अलग अलग तत्व जानना चाहता हूँ। भगवान बोले, मैं संन्यास और त्याग के विषय में अन्य दार्शनिकों के 4 मत बताता हूँ। वे 4 मत कौन से हैं महाराज? कई विद्वान काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास कहते हैं और कई संपूर्ण कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं, तथा कई विद्वान कहते हैं कि कर्मों को दोष की तरह छोड़ देना चाहिए, और कई कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप रूप कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। यह तो दार्शनिकों के 4 मत हुए, पर आपका इस विषय में क्या मत है भगवान? उस त्याग के विषय में तुम मेरा मत सुनो। त्याग 3 तरह का कहा गया है। यज्ञ, दान और तप रूप कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए, प्रत्युत उनको यदि न करते हो तो जरूर करना चाहिए, कारण कि उनमें से एक एक कर्म मनुष्यों को पवित्र करने वाला है। बस इतने ही कर्म करने हैं भैया। अभी कहे हुए यज्ञ, दान और तप को तथा इनके अतिरिक्त शास्त्र भी दूसरे कर्मों को भी आसक्ति और फलेच्छा का त्याग करके करना चाहिए। यह मेरा निश्चित किया हुआ उत्तम मत है। जो 3 तरह का त्याग कहा गया, उसका क्या स्वरूप है महाराज? शास्त्र नियत कर्मों का त्याग करना किसी के लिए भी उचित नहीं है। मोह के कारण इनका त्याग करना तामस त्याग है। राजस त्याग का क्या स्वरूप है? कर्तव्य कर्म करने में केवल दुख ही है, ऐसा समझकर शरीर के क्लेश के भय से कर्मों का त्याग करना राजस त्याग है। ऐसा त्याग करने वाले को त्याग का फल शांति नहीं मिलती। सात्विक त्याग का क्या स्वरूप है? नियत कर्म करना मनुष्य का आवश्यक कर्तव्य है, ऐसा समझकर कर्मों की आसक्ति और फल की इच्छा का त्याग करके नियत कर्मों को करना सात्विक त्याग है। त्याग करने वाला पुरुष कैसा होता है? वह अकुशल कर्मों का त्याग तो करता है, पर द्वेष पूर्वक नहीं, और कुशल कर्मों का अनुष्ठान तो करता है, पर राग पूर्वक नहीं। ऐसा बुद्धिमान त्यागी पुरुष संदेह रहित होकर परमात्मा में स्थित रहता है। कर्मों के करने में राग और छोड़ने में द्वेष न हो, इतना झंझट करें ही क्यों? कर्मों का सर्वथा त्याग ही कर दें तो। देहधारी मनुष्य के द्वारा कर्मों का स्वरूप से सर्वथा त्याग हो ही नहीं सकता, इसलिए कर्मों के फल का त्याग करने वाला ही त्यागी कहलाता है। कर्म फल कितने तरह का होता है भगवान? कर्म फल 3 तरह का होता है। इष्ट अर्थात जिस परिस्थिति को मनुष्य चाहता है, अनिष्ट अर्थात जिस परिस्थिति को मनुष्य नहीं चाहता, और मिश्र अर्थात जिसमें कुछ भाग इष्ट का और कुछ भाग अनिष्ट का होता है। परंतु ये तीनों कर्म फल की इच्छा रखकर कर्म करने वालों को ही होते हैं, फलेच्छा का त्याग करने वालों को नहीं। जिस कर्म का फल 3 तरह का होता है, उसके होने में कौन हेतु बनता है महाराज? हे अर्जुन, सांख्य सिद्धांत में संपूर्ण कर्मों के सिद्ध होने में 5 हेतु कहे गए हैं। ये हेतु कौन से हैं भगवान? शरीर, कर्ता, तरह तरह के करण और उनकी चेष्टाएं तथा संस्कार, ये 5 हेतु हैं। परंतु मनुष्य जो कुछ भी शास्त्र विहित अथवा शास्त्र निषिद्ध कर्म करता है, वह कर्म शरीर, वाणी और मन
इन तीनों द्वारों से ही प्रकट होता है। कर्मों के होने में 5 हेतु बताने और कर्मों के प्रकट होने में 3 द्वार बताने का क्या तात्पर्य है? आत्मा में कर्तृत्व नहीं है। करना अर्थात क्रिया तो शरीर आदि से ही होता है, परंतु जो आत्मा को कर्ता मानता है वह ठीक नहीं समझता, क्योंकि उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है। आत्मा को अकर्ता मानने से क्या लाभ है भगवान? जिसमें मैं करता हूँ ऐसा अहंकृत भाव नहीं है और कर्मों के फल में बुद्धि लिप्त नहीं है। वह संपूर्ण प्राणियों को मार दे तो भी उसको पाप नहीं लगता। कर्मों के साथ आत्मा का संबंध नहीं है तो फिर कर्म प्रेरक और कर्म संग्राहक कौन है? ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता, इन तीनों से कर्म प्रेरणा होती है तथा करण, कर्म और कर्ता, इन तीनों से कर्म संग्रह होता है। कर्म प्रेरणा और कर्म संग्रह में मुख्य कौन है और उनके खास खास भेद क्या है भगवान? गुणों के अनुसार ज्ञान, कर्म और कर्ता के 3 मुख्य भेद शास्त्रों में कहे गए हैं। उनको तुम ठीक तरह से सुनो। ज्ञान के 3 भेदों में से सात्विक ज्ञान कौन सा है? जिस ज्ञान से साधक अलग अलग संपूर्ण प्राणियों में एक अविनाशी भाव अर्थात सत्ता को देखता है, वह ज्ञान सात्विक है। राजस ज्ञान कौन सा है भगवान? जिस ज्ञान से मनुष्य अलग अलग संपूर्ण प्राणियों में भाव अर्थात सत्ता को अलग अलग देखता है, वह ज्ञान राजस है। तामस ज्ञान कौन सा है? जो उत्पन्न होने वाले शरीर में पूर्ण की तरह आसक्त है, युक्ति संगत नहीं है, तात्विक ज्ञान से रहित है और तुच्छ है, वह ज्ञान तामस है। 3 तरह के कर्मों में सात्विक कर्म कौन सा है भगवान? जो कर्म फलेच्छा रहित मनुष्य के द्वारा राग द्वेष और कर्तृत्व अभिमान रहित किया जाता है, वह सात्विक है। राजस कर्म कौन सा है? जो कर्म फलेच्छा वाले मनुष्य के द्वारा अहंकार अथवा परिश्रम पूर्वक किया जाता है, वह राजस है। तामस कर्म कौन सा है? जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और अपने बल को न देखकर मोह पूर्वक किया जाता है, वह तामस है। इन तरह के कर्ताओं में से सात्विक कर्ता कौन सा है भगवान? जो कर्ता आसक्ति रहित, अहंकार रहित, धैर्य और उत्साह से युक्त तथा कर्मों की सिद्धि असिद्धि में निर्विकार रहता है, वह सात्विक है। राजस कर्ता कौन सा है? जो कर्ता रागी, फलेच्छा वाला, लोभी, हिंसक, अशुद्ध और हर्ष शोक से युक्त है, वह राजस है। तामस कर्ता कौन सा है? जो कर्ता असावधान, शिक्षा रहित, ऐंठ अकड़ वाला, जिद्दी, कृतघ्नि, आलसी, विषादी और दीर्घ सूत्री, थोड़े समय में होने वाले काम में भी ज्यादा समय लगा देने वाला है, वह तामस है। अभी तो आपने ज्ञान, कर्म और कर्ता के 3 भेद बताए हैं। और भी किसी के 3 भेद होते हैं क्या भगवान? हाँ, मैंने पहले जिन करणों का संकेत किया है, उनमें बुद्धि और धृति मुख्य होने से उनके भी मेरे से 3 तरह के भेद सुनो। जो बुद्धि प्रवृत्ति निवृत्ति को, कार्य अकार्य को, भय अभय को और बंधन मोक्ष को ठीक ठीक जानती है, वह सात्विकी है। राजसी बुद्धि क्या है? जो बुद्धि धर्म अधर्म को,
कर्तव्य अकर्तव्य को ठीक ठीक नहीं जान पाती, वह राजसी है। तामसी बुद्धि क्या है? जो बुद्धि धर्म को अधर्म, अधर्म को धर्म तथा सब बातों को उल्टी ही मान लेती है, वह तामसी है। सात्विकी धृति कौन सी होती है भगवान? जिससे समता पूर्वक मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण किया जाता है, वह धृति सात्विकी है। राजसी धृति कौन सी होती है? फल को चाहने वाला मनुष्य जिस धृति से धर्म, अर्थ और भोगों को आसक्ति पूर्वक धारण करता है, वह धृति राजसी है। तामसी धृति क्या होती है? दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धृति से निद्रा, भय, शोक, विषाद, मद आदि को नहीं छोड़ता, वह धृति तामसी है। भगवान, अब मैं यह पूछना चाहता हूँ कि मनुष्य किस उद्देश्य को लेकर कर्म में प्रवृत्त होता है? सुख को लेकर ही प्रवृत्त होता है। अब सुख के भी तीन भेद तुम मेरे से सुनो। जिस सुख में अभ्यास से रमण होता है और दुखों का अंत हो जाता है, ऐसा वह परमात्मा विषय बुद्धि की प्रसन्नता से पैदा होने वाला जो सुख सांसारिक आसक्ति के कारण पहले जहर की तरह और परिणाम में अमृत की तरह होता है, वह सात्विक सुख है। राजस सुख कौन सा होता है? जो सुख इंद्रियों के द्वारा विषयों के संबंध से आरंभ में अमृत की तरह और परिणाम में जहर की तरह होता है, वह राजस सुख है। तामस सुख कौन सा होता है? निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न हुआ जो सुख आरंभ में और परिणाम में स्वयं को मोहित करने वाला होता है, वह तामस सुख है। भगवान, अब ये बताइए ये तीनों गुण और कहाँ कहाँ है? त्रिलोकी में कोई भी पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति आदि प्रकृति जन्य इन तीनों गुणों से रहित नहीं है। अर्थात संपूर्ण त्रिलोकी तीनों गुणों में ही है। इन गुणों से छूटने का उपाय क्या है भगवान? इस संसार में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारों वर्णों का विभाग प्राणियों के स्वभाव से उत्पन्न हुए गुणों के अनुसार ही किया गया है। अतः अपने अपने वर्ण के अनुसार कर्म करना ही गुणों से छूटने का उपाय है। ब्राह्मण के कौन से कर्म है? श्रम, दम, तप, पवित्रता, शांति, आर्जव, ज्ञान, विज्ञान और आस्तिक भाव, ये ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। क्षत्रिय कौन से कर्म है? शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता, युद्ध में पीठ न दिखाना, दान देना और शासन करना, ये क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। वैश्य के कौन से कर्म है? खेती करना, गायों का पालन करना और शुद्ध व्यापार करना, ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म हैं। शूद्र के कौन से कर्म है? चारों वर्णों की परिचर्या अर्थात सेवा करना, ये शूद्र का स्वाभाविक कर्म है। चारों वर्णों के स्वाभाविक कर्मों का मतलब क्या है भगवान? अपने अपने स्वाभाविक कर्मों का निष्काम भाव से आचरण किया जाए तो परमात्मा की प्राप्ति होती है। अपने स्वाभाविक कर्मों का आचरण कैसे करें? जिस परमात्मा से संपूर्ण संसार पैदा हुआ है और जिससे संपूर्ण संसार का संचालन होता है, उस परमात्मा का अपने कर्मों के द्वारा पूजन करके मनुष्य सिद्धि को प्राप्त होता है। अपने कर्मों का ही अनुष्ठान क्यों करे भगवान? दोष युक्त अपना धर्म अर्थात स्वभावज कर्तव्य कर्म
गुण युक्त पर धर्म जिसका अपने लिए निषेध किया गया है से श्रेष्ठ है, क्योंकि शास्त्र वेद अपने दोष युक्त कर्म अर्थात धर्म को करने पर भी मनुष्य पाप का भागी नहीं होता, अर्थात उसका कल्याण हो जाता है। अपना धर्म दोष युक्त क्यों है? कोई सा भी कर्म आरंभ किया जाए, उसके आरंभ मात्र में धुएं से ढकी अग्नि की तरह कुछ न कुछ दोष रहता ही है। कर्मों का आंशिक दोष भी न लगे ऐसा कोई और भी उपाय है क्या भगवान? हाँ, सांख्य योग है, जिसकी बुद्धि सब जगह सर्वथा आसक्ति रहित हो जाती है, इंद्रियां वश में होती है और किसी वस्तु आदि की किंचित मात्र भी परवाह नहीं रहती, ऐसा मनुष्य सांख्य योग के द्वारा नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त हो जाता है, अर्थात उसके सब कर्म अकर्म हो जाते हैं, उसे कर्मों का आनुषंगिक दोष भी नहीं लगता। नैष्कर्म्य सिद्धि अर्थात ब्रह्म को प्राप्त करने का प्रकार क्या है? अंतःकरण की शुद्धि रूप सिद्धि को प्राप्त हुआ मनुष्य जिस प्रकार ब्रह्म को जो कि ज्ञान की परानिष्ठा है प्राप्त होता है, वह प्रकार तुम मेरे से संक्षेप से सुनो। वह प्रकार क्या है महाराज? सात्विकी बुद्धि से युक्त साधक सात्विकी धृति के द्वारा इंद्रियों सहित शरीर का नियमन करे, भोग बुद्धि से विशेष सेवन का और आचरण में राग द्वेष का त्याग कर दे, शांत में रहने का स्वभाव बना ले, थोड़ा आहार करे और मन वाणी को संयत रखे, सदा परमात्मा के ध्यान में लगा रहे, संसार में राग रहित रहे और अहंकार, हठ, घमंड, काम, क्रोध, परिग्रह तथा ममता का त्याग कर दे, संसार से उपराम हो जाए, ऐसा साधक ब्रह्म प्राप्ति का पात्र होता है। ऐसा पात्र होने पर क्या होता है भगवान? वह सदा प्रसन्न रहता है, किसी संयोग वियोग से उसको हर्ष शोक नहीं होते, वह संपूर्ण प्राणियों में सम हो जाता है, तब उसको मेरी पराभक्ति की प्राप्ति होती है। पराभक्ति से क्या होता है? उस पराभक्ति से मैं जो कुछ हूँ, जैसा हूँ, उसको तत्व से जानकर तत्काल मेरे में प्रविष्ट हो जाता है। आपकी प्राप्ति केवल एकांत में रहने से ही होती है या और भी आपकी प्राप्ति का कोई उपाय है? हाँ, बहुत बढ़िया उपाय है। वह क्या है महाराज? जो मेरा अनन्य आश्रय लेता है वह भक्त सब कर्म करता हुआ भी मेरी कृपा से निरंतर रहने वाले अविनाशी पद को प्राप्त हो जाता है। मुझे क्या करना चाहिए महाराज? केवल मेरे परायण होकर तू संपूर्ण कर्मों को मेरे अर्पण कर दे, अर्थात संपूर्ण कर्म पदार्थ आदि से अपनापन हटा ले और समता को धारण करके निरंतर मेरे में मन वाला हो जा। आप में मन वाला होने से क्या होगा? मेरे में मन वाला होने से तू मेरी कृपा से संपूर्ण विघ्न बाधाओं को तर जाएगा, परंतु अगर तू अहंकार का आश्रय लेकर मेरी बात नहीं सुनेगा तो तेरा पतन हो जाएगा। अहंकार का आश्रय लेकर तूने जो युद्ध न करने का निश्चय किया है, तेरा वह निश्चय झूठा है, क्योंकि तेरी क्षात्र प्रकृति अर्थात स्वभाव तेरे को युद्ध में लगाएगी ही। प्रकृति मुझे युद्ध में क्यों लगाएगी महाराज? जो तू मोह के कारण युद्ध नहीं करना चाहता वह तू युद्ध भी करेगा, क्योंकि तू अपने क्षात्र प्रकृति के परवश है। वह क्षात्र प्रकृति कैसे कर्म कराएगी महाराज?
अंतर्यामी ईश्वर सबके हृदय में स्थित है। वह अपनी माया से यंत्रारूढ़ अर्थात स्वभाव के परवश प्राणियों को उनके स्वभाव के अनुसार घुमाता है। इस परवशता से निकलने का उपाय क्या है? तू अनन्य भाव से उस अंतर्यामी ईश्वर की शरण में चला जा। उसकी कृपा से तुझे संसार से उपरति और अविनाशी पद की प्राप्ति होगी। इस प्रकार मैंने यह गोपनीय से गोपनीय ज्ञान तेरे से कह दिया। इसका तुम अच्छी तरह से विचार कर ले, फिर जैसी तेरी इच्छा हो वैसा कर। मैं तो अपनी इच्छा के अनुसार कुछ नहीं करना चाहता महाराज। तब तो तुम मेरे इस संपूर्ण गोपनीय से भी गोपनीय परम वचन को फिर सुन। मैं तेरे हित की बात कहूंगा, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्यारा है। वह हित की बात क्या है? तू मेरा भक्त हो जा, मेरे में मन वाला हो जा, मेरा पूजन कर और मेरे को ही नमस्कार कर, तब तू मेरे को ही प्राप्त हो जाएगा। ऐसी मैं सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा प्यारा है। ऐसा न कर पाऊं तो भगवान, संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल एक मेरी शरण को प्राप्त कर। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। यह तो आपने बहुत सुगम और बढ़िया बात बताई महाराज। इस बात को मैं सबसे कह सकता हूँ क्या? नहीं नहीं, यह गोपनीय बात तू असहिष्णु मनुष्य को मत कहना, उसको भी कभी मत कहना। जो इस बात को सुनना नहीं चाहता उसको भी मत कहना, और जो मेरे गुणों में दोष दृष्टि रखता है उसको भी मत कहना। फिर किससे कहना चाहिए महाराज? मेरे भक्तों से कहना चाहिए। जो मनुष्य मेरी पराभक्ति के उद्देश्य से इस गोपनीय बात को मेरे भक्तों में कहेगा, वह निस्संदेह मेरे को ही प्राप्त हो जाएगा। वह केवल आपको प्राप्त होगा, बस इतना ही नहीं, वह तो मेरे को प्राप्त हो ही जाएगा, और उसके समान मनुष्यों में मेरा प्रिय कार्य करने वाला भी कोई नहीं होगा, और इस भूमंडल पर उसके समान मेरा प्यारा भी कोई नहीं होगा। भगवान, कोई ऐसा कार्य न कर सके तो? जो मेरे और तुम्हारे इस धर्ममय संवाद का अध्ययन भी करेगा, उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित हो जाऊंगा, ऐसा मेरा मत है। कोई अध्ययन भी न कर सके तो भगवान, दोष दृष्टि रहित जो पुरुष केवल श्रद्धा पूर्वक मेरे इस उपदेश को सुनेगा, वह भी शरीर छोड़कर ऊंचे लोगों को प्राप्त हो जाएगा। भैया, मैं तुमसे यह पूछता हूँ कि क्या तुमने इस उपदेश को एकाग्रचित्त से सुना, और क्या तुम्हारा अज्ञान से उत्पन्न हुआ मोह नष्ट हुआ? अर्जुन बोले, हाँ महाराज, मेरा मोह नष्ट हो गया और स्मृति प्राप्त हो गई, पर यह सब हो गया आपकी कृपा से, उपदेश सुनने से नहीं। मैं संदेह रहित होकर स्थित हूँ। अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। संजय बोले, इस प्रकार मैंने ये भगवान वासुदेव और महात्मा अर्जुन का रोमांचकारी संवाद सुना। यह संवाद तुम्हें सुनने को कैसे मिला संजय? यह अत्यंत गोपनीय संवाद मैंने व्यास जी की कृपा से साक्षात भगवान श्री कृष्ण के कहते कहते सुना है, परंपरा से नहीं। तुम इतने हर्षित क्यों हो रहे हो संजय? राजन, भगवान केशव और अर्जुन के इस पवित्र संवाद को याद कर करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। हर्षित होने का और क्या कारण है संजय? राजन, भगवान के उस अत्यंत अद्भुत विराट रूप को
याद कर करके मेरे को बड़ा भारी विस्मय हो रहा है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। अब तुम किस निर्णय पर पहुंचे हो संजय? जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है और जहाँ गांडीव धनुर्धारी अर्जुन है, वहाँ ही श्री विजय